शाम एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग देखने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे हृदयों में प्रवेश करता है, हमारे निराशाओं को मिटाता है, हमारे मन के भय को दूर करता है, हमें तृप्त करता है, हमें बल देता है। तो विश्वास करेंगे कि प्रभु आज हमें सामर्थ से भरने जा रहा है। आइए परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसका हम लोग 9 पद से अध्ययन कर रहे हैं। और वहां पर लिखा है, हम जो पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया। और 2 दिन पहले हम लोग देखे इस पद में से आज मैं एक क्षेत्र पर केंद्रित करना चाहता हूं। और हम लोग देखेंगे इतिहास से कि इस क्षेत्र का क्या महत्व है बाइबल में। और जो पहला शब्द है वहां पर पार्थी, पार्थी देश के लोग, पार्थी भाषा के लोग पिन्तेकुस्त के दिन वहां पर जमा है, जब पवित्र आत्मा यरूशलेम के ऊपर की कोठरी में आंधी का सनसनाहट के शब्द से उतरा है, एक विस्फोट हुआ है। और जब लोग भीड़ के भीड़ दौड़ करके हजारों की संख्या में आए हैं और वे लोग अन्य अन्य भाषा को सुन रहे हैं, उसमें से जो पहला नाम दिया गया है, कौन लोग थे और किन लोगों ने अपनी भाषा में सुना, और वे थे पारथी। और आज मैं इस पारथी देश और पारथी भाषा के इतिहास में जाना चाहता हूं। इससे पहले कि हम लोग पारथी देश में आए, हम लोग पुराने नियम के इतिहास को जानते हैं। परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया कि इसराइलियों को मिस्र से लेकर के वो चलेगा और कनान देश में वो आएगा, और जो देश परमेश्वर ने उनको दिया था। और वे लोग वहां 40 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद जब इसराइली लोग पहुंचते हैं मिस्र या कनान देश में, और वहां पर काफी युद्ध होता यहोशू के नेतृत्व में, और फिर उस जगह पर वे लोग कब्जा करते हैं। और हम लोग देखते हैं पहला राजा जो शाऊल था, उसके बाद दाऊद और सुलेमान, ये 3 राजा हुए, सामर्थी राजा हुए। और इनके राज्यकाल के दौरान वो क्षेत्र पर कब्जा इनका हो गया। यहूदा और इस्राएल का पूरा क्षेत्र इनके इनके हाथ में आ गया। परंतु सुलेमान के मरने के बाद इस राज्य का विभाजन हो गया, और जिसको नॉर्दर्न किंगडम, उत्तरी राज्य बोलते हैं, जो इस्राएल कहलाया, और दक्षिणी राज्य जो यहूदा कहलाया। दक्षिणी राज्य का राजधानी यरूशलेम था और उत्तरी इस्राएल का राजधानी वो सामरिया था। परंतु सुलेमान के मरने के लगभग 300 साल के बाद जो उत्तरी जो इस्राएल था, जिसको इस्राएल कहा जाता था, वहां अश्शूरी लोग आ गए और उसको अपने कब्जे में ले लिए। और जो दक्षिणी भाग जो यहूदा कहलाता था, जिसका केंद्र यरूशलेम था, उसको बाबुल के लोगों ने 586 यीशु मसीह के आने से 586 साल पहले उसको अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद जो है लगभग 530 में पर्शियन लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, इस पूरे भूभाग पर, और लगभग 200 साल तक वे राज किए। परंतु तब 2050 साल पहले, यीशु मसीह के दुनिया में जन्म लेने से 250 साल पहले पारथी लोगों का उदय हुआ। और पारथी लोग भारत की सीमा से उनका राज्य शुरू होकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान का क्षेत्र जो आज है, और अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इन सारे क्षेत्रों में पारथी लोग भर गए। ये पारथी लोग पर्शियन भाषा बोल सकते थे, अरामाइक भाषा बोल सकते थे और यूनानी भाषा बोल सकते थे, क्योंकि जब सिकंदर आया यूनान से तो वो भारत तक पहुंच गया था, और ये पूरा क्षेत्र सिकंदर के हाथ में था। पारथियों ने सिकंदर के जो गवर्नर थे उनको हरा करके ये बड़े भूभाग पर उन्होंने कब्जा किया। और आज हम लोग उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कैसे लोग थे ये पारथी लोग, इनके देश में क्या बहुत प्रमुख था। और पारथी देश के बारे में यह कहा जाता है, जो आज आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान है, इसी इसी भूभाग क्षेत्र में पारथियों का वर्चस्व था। और एक समय ऐसा आया, पारथियों ने अपने विस्तार इतना ज्यादा विस्तार कर लिया कि ये तुर्की देश तक अपने विस्तार को ले गए, और एक समय पूरे यहूदा और इस्राएल पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूभाग है, और लूका ने जब इनका नाम सबसे पहले लिखा है तो उसका अर्थ होता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण देश था उस समय, बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य था।
और इसका जो जिक्र आप पाएंगे पुराने नियम में दानियल की पुस्तक में, जब आप पाएंगे दर्शन देखने वाले लोग, जिनको बुद्धिमान पुरुष या ज्योतिष विद्या जानने वाले लोगों के केंद्र था पार्थी। पार्थियों का वो लोग एक्सपर्ट थे इसमें, तारों को देख करके उसके महत्व को जानना और भविष्य के बारे में बताना, स्वप्न का अर्थ बताना। और दानियल की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बार बार ज्योतिषियों का जिक्र आता है, जो पार्थी लोगों ने जो कब्जा कर लिया था, और पूरा जो राजा होता था वो ज्योतिषियों के द्वारा से चलाया जाता था। ज्योतिषी लोग पार्थी राज्य में बहुत सामर्थी थे, और उनको जो है जो शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था वो जो है कि आज जो आधुनिक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं मैजिस्ट्रेट, उसी से इंग्लिश शब्द है जाए। जब ज्योतिषी यीशु मसीह का दर्शन करने आए, अंग्रेजी बाइबल में आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहां पर लिखा है मेजाय आए, और वो जो शब्द है वो आया है जो यूनानी भाषा का शब्द है वो मैजिस्ट्रेट जिससे निकला है। और उसका एकमात्र अर्थ यह होता है कि ये ज्योतिषी लोग बहुत ज्ञानी होते थे। ये जो ज्योतिषी होते थे इनको बहुत ज्ञान था धार्मिक तंत्र और विद्या का। और जब यीशु मसीह के जीवन काल से इनको जोड़ने की आप कोशिश करेंगे इन पार्थियों को, जब यहां पार्थी भाषा में लोग बोल रहे हैं, गलीली लोग पार्थी भाषा बोल रहे हैं, तो आप मेरे साथ चलिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में पहला पद मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। वो लिखा है, हेरोदेश राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। यहां पर हेरोदेश राजा यहूदियों का राजा है। और हेरोदेश राजा कौन है? हेरोदेश राजा को रोमी लोगों ने जो है कि आश्रय दिया जब पार्थियों ने इस यरूशलेम पर हमला किया 40 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म से 40 साल पहले पार्थियों ने पूरे यहूदा को अपने कब्जे में कर लिया। और हेरोदेश के जो पिता थे वो उस क्षेत्र पर राज्य करते थे। परंतु जब पार्थी लोग आए, पार्थी लोग बहुत ही क्रूर थे और बहुत ही उन्नत थे वो लोग अपने युद्ध विद्या में, इसलिए हेरोदेश भाग गया उस समय। जो हेरोदेश यीशु मसीह के जन्म के समय जिसको हम देखते हैं, ये 40 एडी में 40 ईसी में यीशु मसीह के जन्म लेने से 40 साल पहले भाग करके रोम चला गया। और 3 साल के बाद रोम ने अपनी सेना के साथ हेरोदेश को भेजा ताकि फिर से यरूशलेम पर कब्जा करे, और हेरोदेश को यहूदियों का राजा बनाया। और अब हेरोदेश रोमी के अंडर में रह करके यहूदा पर राज कर रहा है, यहूदियों का वो राजा कहलाता है। और उन दिनों में लिखा है, पूर्व देश से कुछ ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। और ये बहुत खतरनाक दृश्य है यदि आप इसको समझेंगे। एक बार फिर से हेरोदेस को पता चला कि हमारे यरूशलेम में ज्योतिषी लोग आए हैं। कहां से आए हैं? पूर्व देश से आए हैं। कौन है ये पूर्व देश? कौन सा सामर्थी देश है पूर्व में? कौन सा लोग जो है कि ज्योतिष विद्या में बहुत आगे है? ये पार्थी लोग हैं। और पार्थी लोगों का एक झुंड आया। यहां नहीं लिखा है 3 ज्योतिषी आए हैं। 3 ज्योतिषी परंपरागत तौर पर लोग विश्वास करते हैं 3, क्योंकि जो दान दिया गया वो 3 प्रकार का दान, सोना, लोबान और गंधरस है। परंतु लिखा है कई ज्योतिषी आए। 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। और बाइबल ज्ञानी ये कहते हैं कि जब ज्योतिषी लोग आए, क्योंकि ये लोग राजा किंग मेकर थे, ये लोग चाहते थे जिसको वो पार्थी का राजा ये लोग नियुक्त करते थे। ये लोगों के पास बहुत विद्या था, इनके पास बहुत सामर्थ था, राजा से भी ज्यादा सामर्थ इनके पास था। तो जब ये झुंड, पार्थियों का झुंड उस भूभाग से, ईरान अफगानिस्तान के भूभाग से चलकर महीनों का रास्ता तय करके किसी राजा को ढूंढते हुए यरूशलेम जब ये लोग पहुंचा है, तो वहां पर लिखा है दूसरा पद में, यहूदियों का राजा का जिसका जन्म हुआ है कहां है?
क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको हम प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और सारा यरूशलेम घबरा गया। थोड़ी देर सोचिएगा, क्यों हेरोदेस राजा घबरा गया ये प्रश्न से? क्यों यरूशलेम घबरा गया है इस प्रश्न से? क्योंकि मालूम है क्या कारण है? कारण यह है, आज से 40 साल पहले यही पारथी लोगों ने आकर के यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। यही पारथी लोगों ने आकर के यरूशलेम के उस लोगों को प्रताड़ित किया था। यही पारथी लोग आकर के इस पूरे यरूशलेम और पूरे यहूदा पर कब्जा किया था। तो जब ये लोग ज्योतिषियों का झुंड आते देखे, और बाइबल ज्ञानी ये कहते हैं जब ज्योतिषी लोग आए थे तो अकेले वो लोग नहीं आए होंगे, क्योंकि वो सामर्थी लोग थे। जब धनवान लोग चलता है, जब राजा महाराजा चलते हैं, तो उनके साथ कारों का काफिला जाता है, ऊंट का काफिला जाता है, घोड़ों का काफिला जाता है। सामर्थी लोग कहीं भी अकेले नहीं जाता है। सामर्थी लोगों के आगे और पीछे लोग खड़े रहते हैं। और आप कल्पना करिए, उस दुनिया का उस क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य का ज्योतिषी लोग, टॉप ज्योतिषी लोग तारा देखा है। तारा कहां देखा है? पूर्व में देखा है। और वे लोग चल करके यरूशलेम आ गए। जब यरूशलेम पहुंच गए हैं तो हेरोदेस राजा को पता चला है पारथी लोगों का एक समूह यरूशलेम आया है। और एक बार फिर से हेरोदेस डर गया, कहीं फिर न भागना पड़े हमको। आज से हम 39 साल पहले हम भागे थे रोम, यही लोगों के डर से, और रोमी राज्य ने हमको सहायता किया, जिसके कारण फिर हम राजा बन गए। परंतु एक बार फिर से ये लोग आए और क्या पूछ रहे हैं? खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? यानी कि इनको पक्का विश्वास है राजा का जन्म हुआ है। यानी ये सत्ता पलटने आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये लोग किसी को राजा नियुक्त करके एक बार फिर से सत्ता लेने आए? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे ऊपर ये लोग वार करने आए हैं, एक बार फिर पारथी लोग इस पूरे भूभाग को अपने कब्जा में करने आए? इसलिए लिखा है हेरोदेस घबरा गया। और केवल हेरोदेस ने, लगता पूरा यरूशलेम घबरा गया। ये लोग पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आया है, और परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म का जो इनविटेशन था, ये पूर्व का ज्योतिषी लोगों को दिया है। कब? जन्म होने से महीनों पहले। क्योंकि ये लोग आकर के कहते हैं, कैसे पहुंचे यरूशलेम ये लोग? इन लोग कहते हैं कि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। कहां देखा है तारा? पूर्व में देखा, यानी अपने देश में हमने पारथी देश में उसका तारा देखा है। किसका तारा? उस राजा का जिसका जन्म होना है। यानी कि जब तारा वो लोग देखा है, परमेश्वर ने एकदम सही समय पर उनको तारा दिखाया, ताकि वे लोग उस समय यरूशलेम पहुंचेंगे जिस रात यीशु मसीह का जन्म होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते परमेश्वर कैसे माइक्रो मैनेजमेंट करता है, कैसे परमेश्वर चाकू और गर्दन के बीच में उस क्षण में पहुंच जाता है, कैसे परमेश्वर नियत समय पर कार्य करता है, कैसे परमेश्वर समय का इंतजार करता है। एक एक क्षण परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप केवल इस बात को सोचिए कि इन्होंने तारा देखा। कहां देखा? पूर्व में। तारा को देख देख कर नहीं आए, इन्होंने पूर्व में तारा देखा, और इनको पूर्व का तारा देख करके अपने शास्त्र विद्या से और ज्ञान से यह पता चला यहूदियों का राजा जन्मा है। इसलिए ये लोग यहूदिया आ गए। अगर ये लोग तारा के पीछे पीछे चल करके आते तो बैतलहम जाते। परंतु तारा केवल इनको 2 बार दिखाई दिया है। एक बार जो पूर्व में इन्होंने देखा है और चलना शुरू किया है, अभी तारा इनको दिखाई देना बाकी है। दूसरी बार जब घर के ऊपर जब तारा ठहरेगा, परंतु उस तारे को देख करके इनको यह ज्ञात हो गया यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है। कब इनको पता चला राजा का जन्म हुआ? जन्म होने से महीनों पहले, जब ये लोग ऊंट पर चले होंगे। ओ 3000 लगभग किलोमीटर तय करना है इनको यरूशलेम पहुंचने के लिए। ऊंट पर चढ़ करके महीनों लगेंगे इनको। महीनों पहले परमेश्वर ने इनको तारा दिखाया, और ऐसा परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि जिस दिन यीशु मसीह वहां पर होगा जन्म, उस दिन ज्योतिषी लोग यरूशलेम में पहुंचेंगे और उस रात यीशु मसीह का वे लोग दर्शन करेंगे। अद्भुत है परमेश्वर का योजना।
और पारथी लोगों को परमेश्वर ने लाया था बर्थडे मनाने के लिए। पहला बर्थडे इंटरनेशनल गेस्ट आया है, बिना टेलीविजन, बिना टेलीफोन, बिना कार्ड का। और उसको मालूम भी नहीं था कि इस दिन यीशु मसीह जन्मेगा, परंतु परमेश्वर का ऐसा योजना है मेरे प्रियो, वो आपके लिए भी योजना बनाता है, मेरे लिए योजना बनाता है। कभी उसकी योजना में देर नहीं होता है मेरे प्रियो। जो तारा आपने देखा है 2 साल पहले, जो आपको वाचा मिला है 4 साल पहले, जो परमेश्वर ने आपको आपके परिवार के बारे में कहा है 6 साल पहले, वो तारा एक दिन उस घर के ऊपर ठहरने जा रहा है। वो वाचा जो परमेश्वर ने आपके साथ बांधा है वो पूरा होने जा रहा है। आपको परमेश्वर एक यात्रा में लेकर के निकला है। हिम्मत मत हारना, पीछे मत हटना। अब्राहम, मेरा नाम यहोवा यिरे है, पीछे मत हटना, ले चलना इसहाक को। मैंने तुमको वायदा किया है, तुम्हारा वंश बालू के किनकों के समान होगा, तुम्हारा वंश आकाश के तारों के समान होगा। मेरा वायदा अटल वायदा है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, परंतु तुमको वो दिन दिखाई देने वाला है। नियत समय पर तू उत्तर देखेगा। जो प्रार्थना आज शाम आज प्रभु के सामने आप कर रहे हैं, जिन बातों के लिए आप चिंतित हैं, घबराने की बात नहीं है मेरे प्रियो। जो पार्थी लोगों का ज्योतिष विद्या को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने और उनको वो तारा दिखाया। चल तुम लोग और चलो, उस राजा का दर्शन करेगा तुम लोग बहुत सा राजा को उतारा है और चढ़ाया है अपने देश में। हम तुमको आज एक नया राजा दिखाने ले जा रहे हैं, जिसको हम स्वर्ग से भेजे हैं। और इस राजा को तुम लोग नहीं गद्दी दे पर चढ़ाएगा और ना तुम लोग गद्दी पर उतारेगा। तुम लोगों को बहुत विद्या है इस दुनिया का, और दुनिया का राजा तुम लोग नियुक्त करता आया है, पर हम एक राजा नियुक्त करने जा रहे हैं। इसका गद्दी का अंत कभी नहीं होने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने पार्थी लोगों को लाया था वहां, इसलिए परमेश्वर ने उन ज्योतिषियों को लाया था ताकि वे लोग उस राजा का दर्शन करें, जिस राजा का राज्यकाल सर्वदा काल का है। और आज भी जब पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा है, तो पार्थी भाषा में पवित्र आत्मा इनसे बात करवा रहा है। पार्थी लोगों को बता दो, वही लोग आए थे ना इसका दर्शन करने के लिए जब बालक जन्मा था, आज उसका काम पूरा हो गया है। अब ये ट्रेलर था जो वो लोग देख करके गए थे, अब पूरा फिल्म जाएगा। अब जो लोग पवित्र आत्मा से यहां भरेंगे, वे लोग जा करके प्रचार करेंगे, पूरी कहानी बताएंगे। अरे तुम लोग तो झलक देख कर आया था आज से 33 साल पहले, अब 33 साल के बाद लो सुनो कहानी। वो बच्चा जो बेतलहम में जन्मा था, जिसको तुम्हारे ज्योतिषियों ने जाकर के सोना लोबान चढ़ाया था, वो बच्चा कोई साधारण नहीं था, वो वास्तव में राजा था। हाँ, वो केवल यहूदियों का राजा नहीं था, वो राजाओं का राजा था, वो प्रभुओं का प्रभु था, वो यहूदियों का भी राजा था, वो पार्थियों का भी राजा था, वो दुनिया के समस्त लोगों का राजा था। इसलिए पवित्र आत्मा इस दिन में 120 लोगों को पार्थी भाषा में बात करवा रहा है, और पार्थी भाषा में परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। ये ज्योतिषी लोग यीशु मसीह का दर्शन किए और ये लोग वापस चले गए। इनको पूरा समझ में नहीं आया कि ये यीशु मसीह वास्तव में कौन है। इनका जो समझ था, ये यहूदियों का नया राजा है, कोई विशेष जन्म हुआ है। परंतु 33 साल के बाद अब पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोग जाकर के बताएगा। तुम्हारा ज्योतिषी लोग जब वापस आया, तुम लोगों को सुनाया होगा वो लोग कि एक राजा जन्मा है, यहूदियों का राजा जन्मा है, गोहाल घर में जन्मा है, हम लोग उसका दर्शन करके आए हैं। परंतु हम लोग पवित्र आत्मा से भर करके 33 साल के बाद वापस आए हैं पार्थियों के देश में, और यह बताने के लिए वो राजा साधारण राजा नहीं है, वो राजा अब हमारे अंदर आ गया है, अब हमारे दिल में जन्म ले लिया है। पवित्र आत्मा उसने हमारे दिल में उतार दिया है। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, और ये लोग बपतिस्मा लेकर के अब अन्य अन्य देशों में जाएंगे, पार्थियों के देश में जाएंगे, और उनका ज्ञान गड़बड़ा जाएगा। जितना जानकारी उनको अपने ईश्वर के बारे में और ज्योतिष विद्या के बारे में है, वो सारा ज्ञान अब इस राजा के ज्ञान के सामने तुझ समझा जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है, मैंने अज्ञानियों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। वो ज्योतिषी लोगों का ज्ञान को ये लोग फेल कर देगा, मछली मारने वाला लोग है, परंतु अब इनके अंदर यीशु मसीह आ गया है। वो यीशु मसीह जो चरनी में पैदा हुआ था, वो केवल देह के साथ इस दुनिया में 33 साल तक रहा, अब वो अपने लोगों को ही अपना देह
देह कर लिया है। अब उसके लोग जहां जहां जाएंगे राजा वहां वहां जाएगा, उसके लोग जहां जहां जाएंगे यीशु का राज्य वहां वहां फैलेगा। आप और हम जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं मेरे प्रियो, हम जाएंगे हर एक देश में। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को, रुके रहना, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम पाओगे, यह केवल यरूशलेम में नहीं, पार्थी देश में भी मेरा गवाह ठहरोगे। केवल पार्थी देश में नहीं, सीमा पार करके भारत में भी मेरा गवाह ठहरोगे। केवल भारत में नहीं, उससे पार करके तुम चीन में भी मेरा गवाह ठहरोगे, अमेरिका में भी मेरा गवाह ठहरोगे। क्योंकि ये आत्मा है, ये आग है, ये स्वर्ग की आंधी है। ये राजा जो जन्मा है बेथलेहम में, ये केवल यहूदियों का राजा नहीं है, ये राजाओं का राजा है। हेरोदेस घबरा रहा मेरे प्रियो, अब बुलाता है, वो लिखा है प्रधान याजकों को बुलाता है, शास्त्रियों को इकट्ठा करता है, क्योंकि शास्त्री लोग आया हुआ है ना, बड़ा ज्ञानी लोग आया हुआ है। घबराहट है हेरोदेस के अंदर, तो अपना ज्ञानी लोग को इकट्ठा करता और पूछता है, भैया बताओ मसीह का जन्म कहां होना है। और मेरे साथ देखिए 5 पद में, शास्त्रियों ने और प्रधान याजकों ने बिना किताब खोले एक स्वर में उत्तर दिया, मसीह का जन्म यहूदिया के बैतलहम में होना है। अरे कैसे मालूम है तुम लोगों को? हाँ मालूम है, मिक्का उसका 5:2 में लिखा है, हे बैतलहम 700 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। मिक्का ने जन्म से 700 साल पहले, मिक्का उसका 5:2 में लिखा है, बैतलहम तुझसे एक अधिपति निकलने वाला है, तुझसे एक राजा निकलने वाला है, एक राजाओं का राजा निकलने वाला है, जो मेरी प्रजा का रखवाली करेगा। हालेलुया। ये 700 साल पहले परमेश्वर ने घोषणा किया था। पार्थी लोगों को नहीं मालूम है, ये पार्थी लोगों को केवल एक तारा दिखाई दिया है। पार्थी लोगों ने तारा के संयोजन को देखकर हिसाब लगाया है यहूदियों का राजा जन्मा है। परंतु जब ये लोग यहूदा पहुंच गए हैं, राजा के घर में सोचे जन्मा होगा, इसलिए हेरोदेस के पास आए हैं, क्योंकि तारा केवल पूर्व में इन्होंने देखा था। इनको मालूम हो गया यहूदा देश जाना है, इसलिए यहूदा देश के राजा के पास आए हैं। परंतु हेरोदेस बोलता है, मेरा उम्र तो 75 साल है। जिस समय यीशु का जन्म हुआ, हेरोदेस राजा का उम्र 75 साल था, बुजुर्ग हो गया था। और हेरोदेस हंसा होगा, अरे तुमको नहीं मालूम मेरा उम्र क्या है? मेरा घर में बच्चा ढूंढने आया तुम लोग? जरूर कुछ साजिश के साथ आया है, जरूर तुम लोग फिर हम लोगों पर कब्जा करने आया है। परंतु यहूदा के शास्त्रियों को पक्का एड्रेस मालूम है कहां जन्मेगा। 10 किलोमीटर दूर है बेतलहम, यरूशलेम से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, बस 10 किलोमीटर की दूरी पर है एक गांव। और उन्होंने एक स्वर में बताया, सुनो बैतलहम में जन्म लेने वाला है। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया, यानी दोबारा बुलाया, सीक्रेटली बुलाया, किसी को पता ना चले। और देखिए क्या बोलता है, चुपचाप से रहस्य तरीके से बोलता, तारा ठीक समय पर कब दिखाई दिया था? उनसे यह पूछता है, कब देखा तुम लोग तारा? पूर्व में तो देखा, कब देखा था? और उसने यह कहकर उसने बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में मालूम करो, और ताकि मैं भी जाऊं प्रणाम करूं। एक नंबर का झूठा है ये अपना गद्दी बचाना चाहता है। ये चाहता है कि यदि पक्का पता चल गया तो उसको मरवा डालेंगे हम, क्योंकि इसने अपनी पत्नी को मरवाया। हेरोदेस बड़ा क्रूर था, उसने अपने बेटों को मरवा दिया ताकि उसकी गद्दी पर उसके बेटे ना बैठ पाए। और अब उसको पता चलता है बैतलहम में राजा का जन्म हुआ है। और 9 पद में देखिए, वे राजा की बात सुनकर चले गए। कौन लोग? ज्योतिष, क्योंकि उनको पता चल गया बैतलहम में, मेरा ज्ञान से पता चला यहूदियों का राजा जन्मा है, इनके शास्त्र से पता चल गया बैतलहम में जन्मा है। अब यहां ढूंढने का जरूरत नहीं है, चलो बैतलहम। 10 किलोमीटर अपने ऊंट पर चढ़ करके, ये पूर्व दिशा के सामर्थी लोग हैं, एक काफिला जा रहा है ढूंढने के लिए। तब उन्होंने दूसरी बार तारा देखा है। हालेलुया। परमेश्वर इनको ले आया था यहूदा। परमेश्वर चाहता था हेरोदेस के कान में यह बात पहुंच जाए। परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान से चाहता था, देखें क्या हेरोदेस उस राजा को स्वीकार करेगा, क्या ये महायाजक और शास्त्री लोग जिनको शास्त्र का ज्ञान है, क्या वो लोग यीशु मसीह को देखने जाएंगे। इनको मालूम है यीशु मसीह जन्मा है, पर इंटरेस्ट नहीं। हमको मालूम है यीशु मसीह राजाओं का राजा है, पर हम लोग ऐसे जीते हैं जैसे हम ही राजा है।
हमको मालूम है यीशु मसीह पवित्र है, पर हम लोग यीशु मसीह के साथ अपवित्र जीवन के साथ चलना चाहते हैं। हमको मालूम है यीशु मसीह को पुकारेंगे तो वो उत्तर देगा, पर हम लोग यीशु मसीह को पुकारते ही नहीं हैं। हम लोग को मालूम है हम लोगों को निस्वार्थ जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है, और हम लोग केवल दिन भर स्वार्थ में लगे हैं। परमेश्वर को जानते हैं, वचन का पूरा ज्ञान है, दर्शन करने ये लोग नहीं गया। पर महीनों चल करके जो लोग ईश्वर को जानता भी नहीं था, वो लोग आ गया है यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए। देखिए इन्होंने क्या चढ़ाया उनको दान, सोना, लोबान और गंधरस। हम लोग समाप्त करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह को जो दान इन्होंने चढ़ाया वो बताता है ये राजा है। सोना राजा को दर्शाता है, लोबान चढ़ाया, गंधरस चढ़ाया, आदर के योग्य है ये, और ये दुख उठाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पार्थी लोगों के बुद्धि को परमेश्वर ने उल्टा कर दिया। आज पिन्तेकुस्त के दिन सबसे ज्ञानी लोग था उस समय, एक तरफ रोमी लोग थे सबसे सामर्थी पश्चिमी भाग में, और पूर्वी भाग में पार्थी लोग थे। आज परमेश्वर बोल रहा है देखो तुम्हारा भाषा बुलवार है इन गलीली लोगों से। पार्थी लोग ताज्जुब कर रहा है, ये गलीली लोग हैं, हमारा भाषा कैसे बोल रहा है? क्योंकि पार्थियों से प्रभु प्यार करता है, आपसे प्रभु प्यार करता है, और परमेश्वर सबके लिए इस दुनिया में आया। हे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पिन्तेकुस्त के दिन आपने दिखाया पार्थियों का भी प्रभु हैं आप हमारा भी प्रभु हैं, समस्त दुनिया का राजा है, और आपका राज का अंत कभी नहीं होगा। और प्रभु आज शाम हम आपसे विनती करते हैं, हम लोगों को तुझे ढूंढने वाला बनाइए प्रभु। पार्थियों के समान ढूंढे तुझको सुबह और शाम। हेरोदेस के समान न बने सब जानते हुए भी, महायाजक के समान न बने सब जानते हुए भी। यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं है, 10 साल से मसीही है, जन्म से मसीही है, पर कोई संबंध नहीं यीशु मसीह से। हम उन ज्योतिषियों के समान बनना चाहते हैं प्रभु, जो जाकर के झुक करके दंडवत कर रहा सामर्थी लोग हैं, पर इन्होंने देखा है यीशु मसीह मुझसे भी ज्यादा सामर्थी है। आप ज्ञानवान हो सकते हैं, बहुत पैसा वाले हो सकते हैं, पर यीशु मसीह के सामने तो कुछ भी नहीं है, अज्ञानी है सब। दुनिया का सारा ज्ञान मिलाकर उसके ज्ञान के सामने अज्ञान है। आइए उस राजा को हम दंडवत करें, आइए उसको ग्रहण करें और अपना जीवन उसको सौंपे। प्रभु धन्यवाद देते, सबको आशीष दे यीशु के नाम से।